बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अली दोस्तों एक बार फिर वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन दिस चैनल। दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही अहम है। आज की वीडियो में जो मेरा मौजू है कि वाई डू वी कंसिडर इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़िकल्ट, कि हमारे पाकिस्तानी पीपल इंग्लिश को बोलना क्यों इतना मुश्किल समझते हैं और वो इंग्लिश बोलने को अपने लिए बहुत एक मुश्किल टास्क समझते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने एमए की एमए इंग्लिश किया होता है, मगर वो इंग्लिश स्पीक नहीं कर सकते, वो इंग्लिश बोलने से डरते हैं। तो आज हम इंग्लिश ना बोलने की वजूहात प्रोफेसर आगा जो कि साइंस एंड इंग्लिश अकेडमी के प्रिंसिपल रहे हैं उनसे इनकी वजूहात पूछेंगे। और एक और जो मेरा सवाल होगा, हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश फास्ट, इसके हम कुछ टिप्स सर आगा से हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे पाकिस्तानी अवाम जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के दौर में तकरीबन 70 से 80% जो कि इंग्लिश नहीं बोलती, सर इसकी क्या वजह है? वो इंग्लिश बोलने से क्यों डरते हैं और हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश फास्ट? सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा है वो है इंग्लिश लैंग्वेज के डिफिकल्टी का। तो हमारे यहाँ बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि कोई तो ये कहेगा जी कि अच्छी पढ़ाई नहीं जाती स्कूलों में, कोई इसके ऊपर मुख्तलिफ फैक्टर्स डाल देगा। लेकिन मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक लैंग्वेज, खास तो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश है, आप चाइनीज सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, हर लैंग्वेज की कुछ स्टेजेस होती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी भी कुछ स्किल्स हैं और वो स्टेज बाय स्टेज आप जो है ना वो अचीव करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली स्टेज होती है लिसनिंग, फिर उसके बाद स्टेज होती है स्पीकिंग, फिर स्टेज होती है रीडिंग और फिर है राइटिंग। ये चार हमारे पास जो स्किल्स हैं बेसिकली हमारा इस पे फोकस नहीं रहता और हम अगर इन स्किल्स को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें अंग्रेजी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पहली स्किल का जहां तक ताल्लुक है लिसनिंग का, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट तो जो है ना उसके अंदर हमें इंग्लिश स्पीकिंग नजर नहीं आएगी, क्योंकि हम वेस्ट में तो नहीं रहते हैं। तो इसलिए हम कैसे एक्सपोजर हासिल करेंगे, हम कैसे लिसनिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास अच्छी ऑडियोज हैं, उनको सुने, इंग्लिश टीवी प्रोग्राम्स जो अच्छे वाले हैं उनको सुने। सो जितना आप सुनेंगे, रिसेप्टिव स्किल इसको कहते हैं लिसनिंग को, उतना ही ज्यादा आप अच्छा इंप्रूव करेंगे और आपके पास जो वर्ड्स हैं मेमोरी में स्टोर होते हैं। आप उनके एक्शन से, जेस्चर से चीजें सीखते हैं और ये लिसनिंग जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा स्टोर हाउस बन जाती है, जिसको बाद में आप फिर रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी स्पीकिंग के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर खास तौर पे। सेकेंडली हमारी स्टेज जो आ जाती है वह स्पीकिंग। अब स्पीकिंग के लिए ऑब्वियसली एक इंसान जो है वो स्पीकिंग तब करेगा कि अगर उसके पास कोई बोलने वाला, उसे खुद भी आती हो, उसके सामने दूसरा भी वो हो जिससे वो बोल लें। तो हमारे यहाँ तो एनवायरनमेंट वो नहीं है, चुनांचे इसके लिए हमें ये चाहिए कि कहते हैं सेल्फ स्पीकिंग ड्रिल। आप कोशिश करें कि अगर आपको इंग्लिश बोलने का शौक है तो जब आपने अच्छी लिसनिंग कर ली है, मीन्स कि आपने अच्छी मूवीज देखी हैं, ऑडियो सुनी है, कोशिश करें कि उनमें से जो आपने वर्ड्स कैच किए हैं वो आप बोलें मिरर के सामने, अपने सामने मिरर रख लें। मिसाल के तौर पर मैं सिंपल आपकी मिसाल लेता हूँ। हम आमतौर पे ये कहते हैं कि हमने वर्ड पढ़ा है गो, ओके, लेकिन जो इसमें जो ओ है उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस है और ये जो वर्ड है एक्चुअली ये गो नहीं है, गो। तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास स्पेलिंग तो उनमें जीओ नजर आते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा खींचा गया वर्ड, इसमें हम ये स्पेलिंग देखते हैं, इसमें हमें एक ही साउंड भी नजर आती है। तो साउंड में एक लेटर का नजर आना लेकिन स्पेलिंग में उस लेटर का मिसिंग होना, ये कहते हैं इसको डिफ्थोंग। तो हमें बेसिकली जो है ना इन टेक्निकलिटीज को देखना चाहिए ताकि हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। तो ये बेहतर होगा सिर्फ और सिर्फ उसी तरह से कि हम जब अच्छी लिसनिंग करेंगे, अच्छी मूवीज देखेंगे और अच्छी तरह से अपने एक्सेंट को करेंगे और जो लफ्ज आप सीखें उनसे उसको कोशिश करें बोलें, 4-5 मरतबा बोलें। हम आमतौर पे मिसप्रोनाउंस करते हैं वर्ड वर्क। अब जहां भी मैं 2-3 कॉलेजेस में, 2-3 स्कूल्स में जहां कहीं मैंने विजिट किया है
और तकरीबन शहर के 2-3 कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया, अपनी एकेडमी में भी पढ़ाया है। तो ये इसको बड़ा फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, WOR के, होमवर्क दिया, हमेशा टीचर्स बोल रही होती हैं होमवर्क, तो द वर्ड इज वर्क। This is actually the cause that why we cannot actually pronounce the letters, words well, and this is the actual problem for our learning. इसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है, स्पीकिंग के लिए सेल्फ प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने जो आप लिसनिंग से वर्ड सीखते हैं सामने बोलें। और इसके बाद जो हमारे पास स्टेज आती है वो आती है रीडिंग की। ये बहुत बड़ी रिसेप्टिव स्किल है। रिसेप्टिव स्किल का मतलब जहां से आप चीजें गेन करते हैं। लिसनिंग और रीडिंग जो है ये रिसेप्टिव स्किल है, यहां से आप गेनिंग करते हैं। ये एक आपका दिमाग में एक स्टोर हाउस जनरेट करता है वर्ड्स के लिए। तो इसी तरह से जब आप रीडिंग करते हैं तो उसमें स्किमिंग और स्कैनिंग का ध्यान रखें। स्किमिंग क्या है कि जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनको आप नहीं पढ़ेंगे, जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है उसको आप कैच करते हैं। और स्कैनिंग का मतलब चुन के आप फोकस करते हैं वो चीज पढ़ना, जैसे हम वर्ड स्कैन का यूज करते हैं कि स्कैन करते हैं, मीन्स कि आप जो पोर्शन बेहतर तरीके से अच्छा समझना चाहते हैं आप उसको फोकस करते हैं। और उसको फोकस करने के बाद आपके पास रीडिंग का एक बहुत अच्छा मटेरियल आपके सामने आता है और आप फिर उसको पढ़ते हैं। जब पढ़ लेते हैं तो फिर अगेन वो आपके दिमाग में एक अल्फाज की एक कहकशां बन जाती है। इट इज गोइंग टू बी अ गैलेक्सी ऑफ वर्ड्स इन योर माइंड। सो आपकी रीडिंग बेहतर हो जाएगी तो इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करेगी। और लास्ट स्किल एक ऐसी है जिसको हम राइटिंग स्किल कहते हैं। इसका ताल्लुक बेसिकली आपकी एकेडमिक्स से है। एकेडमिक्स लाइफ में अंदर आप जैसे एग्जाम्स देते हैं, लिखते हैं, आप मजमूनों की तैयारी करते हैं तो आपको राइटिंग करनी पड़ती है। सो ये राइटिंग स्किल है, इसकी बोलने से कोई इतना ज्यादा या इंग्लिश लैंग्वेज की फहम से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं। इट्स एन एकेडमिक स्किल और इसको प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। जैसे स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्टिव है, यानी जो आपने सीखा होता है आप रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं। स्पीकिंग से आपने ओरल जो है ना वो वर्डिंग के जरिए से आपने अपनी थॉट्स को रिफ्लेक्ट करना है। राइटिंग के लिए भी आप जो दिमाग में चीजें होती हैं आप लिखते हैं उसको। इनका ताल्लुक खासतौर पर जो राइटिंग स्किल्स हैं ये एक एकेडमिक्स के तौर पे काम आती हैं, लेकिन ये लास्ट स्टेज होती है। इससे पहले हमें चाहिए हम फोकस करें लिसनिंग पे, हमें फोकस करना चाहिए स्पीकिंग पे, और हमें फोकस करना चाहिए रीडिंग पे। सो जितना हम अच्छा फोकस करेंगे इन तीनों चीजों में, हमारे पास उतना ही ज्यादा अच्छा इस इंग्लिश को समझने में हमारे लिए आसानी होगी। और चूंकि हम इस चीज के आदी नहीं हैं, सो वी मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम द नेट। आजकल हमारे पास कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारा मोबाइल हमारी यूनिवर्सिटी है। उसमें आप अच्छी साइट्स पे जा सकते हैं, अच्छी वेबसाइट्स खोल सकते हैं, वहां से आप अच्छे तरह के जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो लेसन्स लिसनिंग के लिए हैं उसको आप जो है ना वो जाके वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो स्पीकिंग ड्रिल्स जहां करवाई जाती हैं उनको आप वहां से अच्छी साइट्स देख सकते हैं। और इसी तरह से आप रीडिंग के लिए टिप्स ले सकते हैं, और राइटिंग टिप्स आपको तो आमतौर पर जो स्कूल्स में सिखाई जाती है। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे यहाँ जो स्कूल्स या कॉलेज यूनिवर्सिटी, बच्चा तो लैंग्वेज कर बनाता है लेकिन वो बोल इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ एक स्किल से जो है ना वो उसकी जो है ना वो एफिनिटी बनती है और वो राइटिंग स्किल है। सो वो इग्नोर एट विल 3 मेजर स्किल्स: लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, इन विच रीडिंग इज ऑल्सो मिस्ड। व्हाई? बिकॉज हम उसको इतना ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करते कि जो मिस ने लिखवाया बोर्ड पे बच्चे उसको कॉपी करते। सो रीडिंग करने के लिए मतलब ये नहीं है कि आप क्लास में सिर्फ रीड करवाएं और बच्चे आपके पीछे बोलें और आप उसको व्हाइट बोर्ड पे लिखें और बच्चे उसको कॉपी करें। नो, नॉट एट ऑल। द प्रिमिटिव ऑब्जेक्टिव इज कि आपने जो कुछ चीजें सीखी होती हैं, जो कुछ चीजें आपने पढ़ी होती हैं, उसको सही तरीके से समझने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ उसको सीखने की कोशिश करें। बेसिकली जब ये स्किल्स के ऊपर आपकी अथॉरिटी अच्छी हो जाएगी, यू विल डेफिनेटली इंप्रूव योर लैंग्वेज। सर मेरा एक और अहम बात कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, और हम बहुत से लोग कहते हैं कि इंग्लिश से हमें क्या फ़ायदा होगा। सर इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इंग्लिश जो है वो बेसिकली आज की ज़रूरत इसलिए बन गई है क्योंकि आप 2 चीज़ों में आप देखें, आप
डिनाई नहीं कर सकते। हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे ऑफिस रिकॉर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, या आप यूं समझ लीजिए कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ख़ासतौर पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आपको बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। उसमें आपको इंग्लिश का ही अंदर बेहतर होना पड़ता है। और इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी जहाँ जहाँ कोई ज़ुबान समझी नहीं भी जा सकती, आप सिर्फ एक ही तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के सहारे। जैसे फ्रेंच जो है आपको नहीं आती, चाइनीज़ नहीं आती, जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, दूसरी कई ऐसी लैंग्वेजेस नहीं आती, लेकिन आप इंग्लिश के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट फॉर अस इट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज। सो यहाँ पर हमें ख़ास तौर के ऊपर इस चीज़ को फोकस करना है कि जब हम इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पूरा तवक्को ये करनी चाहिए कि हम एक खारजी ज़ुबान सीख रहे हैं फॉर द फॉरेन पर्पसेस, और हमें इंटरनेशनल पर्पसेस के लिए इसे यूज़ करना है, ट्रेड के लिए उसको यूज़ करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली डेवलप करनी होती हैं। तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सी मालूमात आज हासिल हुई होगी, और मैं चाहता हूं कि जो आज हम प्रोफेसर सर आगा ने हमें जो टिप्स दी हैं, हम इन पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। यहाँ पे मैं एक और भी मिसाल देना चाहता हूँ। जैसे हम आमतौर पर टेक लफ्ज़ बोलते हैं, ही टेक्स समथिंग, जो भी हम इस वर्ड को कहते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो वो टेक। सो इसमें आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है वो प्रोनाउंसिएशन की आती है। वहाँ पर हम जो स्पेलिंग है TAKE, अगर उनको देखें तो हमारे पास एक साउंड मिसिंग है, और वो जो साउंड मिसिंग होती है उसका एक लेटर हमारी प्रोनाउंसिएशन में जब नज़र आता है तो वो डिफ्थोंग कहलाते हैं। और जब तक हम इनको सही तरीके से समझ नहीं सकेंगे, तो बड़ी टेक्निकलिटी है। इसको सिखाने के लिए हमें अच्छे टीचर्स चाहिए, हमें अच्छी ड्रिल चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सजेस्ट करता हूँ आप सबको कि आप अच्छी जगहों से आप कोर्सेज करें, अच्छी जगहों पे आप जाएं। सबसे बड़ा अच्छा दोस्त आपका मोबाइल है। आप गूगल से ही अच्छी सर्च कर सकते हैं कि हमें डिफ्थोंग्स के बारे में मालूमात दें ताकि हमारा प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो। सो द वर्ड इज नॉट टेक, द वर्ड इज टेक, द वर्ड इज नॉट गो, द वर्ड इज गो। सो यू मस्ट एक्चुअली नो दिस थिंग। थैंक यू। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो, और अगर आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।